सुनत कपिवाणी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आस्तिक दीन राम प्रिय जाना, ओहु तात बलशील निराना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। तब कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। मारु वार नायसि पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयं मैं माता, आशिक तव अमोघ विख्याता। कथा रसिक जिज्ञासु श्रोतावृंद और भक्तिमती देवियों, आइए अशोक वाटिका में जगत जननी सीता हनुमान जी को जो अद्भुत अनोखे आशीर्वाद देती हैं और जिसे सुन करके हनुमान जी को ऐसा लगा कि मैं कृतकृत्य हो गया। इस अद्भुत संवाद के पीछे जो रहस्य है, जो साधना का तत्व है, उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। श्री हनुमान जी मां के समक्ष नन्हे से कपि के रूप में खड़े हैं। श्री हनुमान जी को इस साधना क्रम में किष्किंधा से लेकर के लंका तक की श्री हनुमान जी की जो यात्रा है, वह यात्रा केवल एक व्यक्ति की ही यात्रा नहीं है, उन समस्त साधकों की के लिए पथ प्रशस्त करने वाली वह यात्रा है जो जीवन में कृतकृत्य होना चाहते हैं। हमारे समग्र शास्त्रों ने ये जो साधना की चरम परिणति है, वह साधना के रूप में नहीं, कृतकृत्यता के रूप में की। श्री भरत जब श्री अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा करते हैं और वो चित्रकूट में प्रवेश करते हैं, उस दिव्य कामदगिरी का दर्शन करते हैं, तो गोस्वामी जी ने जो उस समय उपमा दी है, वह सचमुच बड़ी सांकेतिक है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिम, सुखी सिराने नेम। श्री भरत को जब उस शैल का दर्शन हुआ तो जैसे कोई तपस्वी तपस्या में संलग्न हो, और जब वह तपस्या में संलग्न होगा तो उसे अनेक नियमों का पालन करना ही पड़ता है, किंतु नियम जो है, साधना जो है, वो लक्ष्य तो नहीं है। अंततो गत्वा प्रत्येक नियम की अंतिम परिणति यही है कि जब उस नियम की आवश्यकता शेष न रह जाए। और इसीलिए श्री भरत की स्थिति का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि जैसे किसी तपस्वी ने तपस्या का फल पा लिया हो और उसके जीवन में
नियम के द्वारा उत्पन्न होने वाले की जो बाध्यताएं हैं वो समाप्त हो गई हो, वैसा अनुभव श्री भरत को हुआ। और इसका अभिप्राय यही है कि नियम का चाहे जितना महत्व हो, साधना का चाहे जितना महत्व हो, कर्म का चाहे जितना जिसकी महिमा का गायन किया जाए, पर उसकी अंतिम परिणति वस्तुतः कृतकृत्यता में है। और उसका अभिप्राय यह है कि यह अनुभूति जब हृदय में उत्पन्न हो जाए कि अब कुछ करना शेष नहीं, बस उसी स्थिति को कृतकृत्यता कहते हैं। और यही कृतकृत्यता की स्थिति जो है इस समय श्री हनुमान जी के जीवन में दिखाई दे रही। मां का आशीर्वाद, मां विह्वल भाव भरे स्वर में हनुमान जी को आशीर्वाद देती है, पुत्र तुम में समग्र बल के साथ साथ समग्र शील का भी उदय हो, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, सारे गुण तुम में निवास करें। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि हमारे श्री प्रभु जो है, राघवेंद्र जो है, वो तुमसे सदा सदा छोह करें। और बस यह आशीर्वाद सुनते ही गोस्वामी जी ने उसमें विभाजन कर दिया। वे कह सकते थे कि आशीर्वादों को सुन करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ये कहा कि मैं कृतकृत्य हो गया। और उन आशीर्वादों में से भी गोस्वामी जी ने एक वाक्य अलग कर लिया। वे तुरंत ये कहते हैं, उनका वाक्य है कि हनुमान जी कृतकृत्यता का अनुभव कब करते हैं? बल, शील, गुण, अजरता और अमरता की बात सुन करके उनको ऐसा नहीं लगा कि मैं कृतकृत्य हो गया। तो कृतकृत्यता का अनुभव कब हुआ? जब गोस्वामी जी उसको अलग करके तुरंत कहते हैं, करहि बहुत रघुनायक छोहु, तो करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हुआ है। हनुमान तुम पर प्रभु कृपा करें, तुमसे छोड़ करें। बस ऐसा लगता है कि हनुमान जी के कानों में तो केवल इतना ही गया और उसी को सुन करके वे निर्भर प्रेम में निमग्न हो गए। और निर्भर प्रेम में निमग्न होने के बाद उन्होंने मां से ये कहा कि मां, अब मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि मैं कृतकृत्य हो गया। तो ये निर्भर प्रेम क्या है और ये जो कृतकृत्यता की अनुभूति होती है और वो कैसे होती है? अगर कोई व्यक्ति उस साधना के पथ को जीवन में उतारना चाहे, ग्रहण करना चाहे, तो श्री हनुमान जी के चरित्र का जहां से श्री गणेश होता है और फिर जब जिस तरह से वे समस्त साधनाओं, समस्त नियमों का पालन करते हुए जब वे मां के समक्ष पहुंचते हैं और अंतिम आशीर्वाद के द्वारा उन्हें कृतकृत्यता का आशीर्वाद मिलता है, तो यही मानो निर्भर प्रेम क्या है। क्योंकि गोस्वामी जी ने एक वाक्य और जोड़ दिया, उन्होंने कहा मां का आशीर्वाद सुन करके हनुमान जी निर्भर प्रेम में निमग्न हो गए। ये कह सकते हैं कि प्रेम में निमग्न हो गए। ऐसा अनेक प्रसंग रामायण में आता है जहां पर भक्त प्रेम में निमग्न हो जाते हैं, पर प्रेम के साथ भी एक शब्द जुड़ा हुआ है, निर्भर प्रेम, मगन हनुमान। तो प्रेम और निर्भर प्रेम में क्या अंतर है? और इसी संदर्भ में आपका ध्यान गया होगा, नहीं है तो जाना चाहिए कि सुंदरकांड एक ऐसा कांड है कि जहां पर गोस्वामी जी जब प्रभु की वंदना करते हैं तो वंदना करने के साथ साथ वो प्रभु से कुछ याचना भी करते हैं। कुछ अद्भुत सा लगता है। पूरे रामचरितमानस के अंत में तो उन्होंने याचना की ही, किंतु ये बीच में ही
जो अपनी मांग प्रभु के सामने रख दी, उसके पीछे क्या तात्पर्य था और उन्होंने प्रभु से क्या मांगा। तब भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवान निखिल अंतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो भक्ति दीजिए। पर भक्ति के साथ उन्होंने भी वही शब्द जोड़ दिया जो इस प्रसंग में हनुमान जी के संदर्भ से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, भक्ति ही नहीं चाहिए, भक्तिम प्रयक्ष रघु पुंगव निर्भराम में जो निर्भरा भक्ति है वह मुझे दीजिए। तो निर्भरा भक्ति केवल भक्ति शब्द का प्रयोग करें, पर भक्ति के साथ जब निर्भरा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? प्रेम के साथ जब निर्भर शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? उसका सूत्र यही है कि जहां पर व्यक्ति को अपनी ओर से भक्ति की साधना करनी है या अपनी ओर से प्रभु से प्रेम करना है, तो वो भक्ति और वह प्रेम जो है उसे हम निर्भरा नहीं कर सकते। तो उस भक्ति में साधना की प्रधानता है, उस प्रेम में साधना की प्रधानता है। का जब भगवान श्री राम बताते हैं कि भक्ति की साधना का क्रम क्या है, तो आप पढ़ते, तो उपदेश करते हुए शबरी को बताते हैं कि मेरी भक्ति 9 प्रकार की है और वो क्रम साधना का प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण, तरई कपट जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सात और सम्मोहि मैं जग देखा, मोहित्य अधिक संत कर लेखा, आठों यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस यह हरस न दिया। नवम जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर होई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। तो स्पष्ट है कि यहां पर जिस भक्त का वर्णन किया गया उस भक्ति में साधना की प्रधानता है। अगर हम भक्ति पाना चाहते हैं तो हम सत्संग करें, कथा श्रवण करें, गुरु के चरणों की सेवा करें, भगवान के गुणों का गायन करें, मंत्र का दृढ़ विश्वास पूर्वक जप करें और उस क्रम से हमारे जीवन में नवधा भक्ति के रूप में एक सर्वोच्च भक्ति का उदय हो, अथवा इन 9 में से एक भी यदि भक्ति व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो उतने मात्र से भी वह व्यक्ति प्रभु का प्रिय हो जाता है। किंतु निर्भरा भक्ति ये नहीं है। और इस प्रकार से प्रेम और निर्भर प्रेम में भी अंतर है। अगर आपको प्रेम का स्वरूप जानना हो तो उस प्रेम का स्वरूप जानने के लिए आप उस प्रसंग की ओर दृष्टि डालें जहां सुमित्रा अम्मा ने श्री लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। अब यह एक सूत्र आपके सामने मैं रख दूं और वो ये है कि श्री लक्ष्मण जी निरंतर जागृत रहते, निरंतर जागते। तो भक्ति का एक पक्ष वह है, प्रेम का एक पक्ष वह है कि व्यक्ति को जहां निरंतर जागते रहना, सतत सावधान रहना, पर भक्ति का एक दूसरा पक्ष भी है और वह पक्ष है जहां पर निरंतर भक्त को सोते रहना। बस दोनों में अंतर यही, जब तक करना है तब तक जागृत रहना है, सजग रहना है, पर जब वह स्थिति समाप्त हो जाती है तो उस समय तो
गहरी नींद में जैसे व्यक्ति को एक चरम विश्राम की अनुभूति होती है, कुछ करने की वृत्ति नहीं रह जाती, कब मानो दोनों में बस उसका सूत्र कर सकते हैं कि साधना प्रधान भक्ति भक्ति है और कृपा प्रधान भक्ति जो है वो निर्भरा भक्ति है। साधन प्रधान प्रेम का लक्ष्मण जी के जीवन में जो निरंतर जागृति है, चैतन्यता है, उस चैतन्यता का अभिप्राय है कि उनके चरित्र में एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं है, असावधानी नहीं। वर्णन आता है ना, श्री लक्ष्मण प्रभु के साथ बन जाना चाहते हैं, प्रभु उनको उनसे बार बार आग्रह करते हैं कि नहीं नहीं, तुम अयोध्या में रह करके ही सबकी सेवा करो, यह भी मेरी भक्ति का ही एक रूप है, तुम मेरे साथ चलने का आग्रह मत करो। पर जब श्री लक्ष्मण प्रभु के चरणों को पकड़ लेते हैं दुर्बल और व्याकुल भाव से, तो प्रभु अंत में श्री लक्ष्मण से कहते हैं, मांगो विदा मां तो सन जाई और आवहु बेगी चलहु बन भाई। लक्ष्मण जाओ और मां से विदा लेकर के तुम आओ और वो मेरे साथ चलो। आप इतने वर्षों से सुन रहे हैं तो उसमें सुमित्रा अम्बा का स्वरूप आप जानते ही होंगे, पर मैं याद दिला दूं कि तीनों ही जो रानियां हैं उनमें सुमित्रा जी जो है वो मूर्तिमती उपासना है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृप। तो मानो उपासना का क्या स्वरूप है, भक्ति का ही एक पर्यायवाची है उपासना। उपासना का स्वरूप क्या है, अगर कोई व्यक्ति जानना चाहे तो उसे सुमित्रा अम्बा और लक्ष्मण के वार्तालाप और संवाद को पढ़ना चाहिए। प्रभु ने जानबूझ करके, क्योंकि प्रभु को तो सावधानी से शब्द का प्रयोग करना पड़ा, प्रभु ने ये नहीं कहा कि जा करके मां से आज्ञा ले आओ, प्रभु ने कहा मांगो विदा, मां से विदा ले आओ। तो दोनों में तो अंतर है। आप आज्ञा जब किसी बड़े से लेने जाए कि मैं क्या करूं, तो आज्ञा मानने की आपको बाध्यता है, पर जब आप विदा लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप जाने का निश्चय कर चुके हैं, अब केवल अंतिम प्रणाम के रूप में विदाई लेने जाते हैं कि अब आपसे विदा लेता हूं। तो प्रभु जानते थे कि अगर लक्ष्मण से मैं कह दूंगा कि आज्ञा मांग करके आओ तो ये यहां से हटेंगे नहीं, महाराज तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने रोक दिया कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तो मैं क्या करूं। तो प्रभु ने कहा कि बस केवल तुम विदा मांग करके। श्री लक्ष्मण को तब भी चिंता हुई। हाँ, आज्ञा की का बंधन तो प्रभु ने नहीं जोड़ा, पर विदा लेने में भी अगर अत्यंत विलंब हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो प्रभु ने एक शब्द और जोड़ दिया। प्रभु ने कहा मांगो विदा मां तो सन जाई आवो बेगी, शीघ्रता से आओ। यह शब्द प्रभु का मानो यह संकेत करने वाला था कि लक्ष्मण तुम ये कल्पना भी मत करो कि मां तुम्हें विदा करने में विलंब करेंगी, वो तो इतनी शीघ्रता से विदा करेंगी कि तुम चकित हो जाओगे। तुम जो कल्पना और भय लेकर के जा रहे हो, तुम्हें लगेगा कि वो मेरा भय जो है वो कितना मिथ्या है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब वो मां से विदा लेकर के चले तो गोस्वामी जी उपमा कौन सी देते। गोस्वामी जी यही तो कहते हैं, मां तो चरण शरण आए चले तो संकित हृदय, बांगुर विषम तुराय मनहु भाग नृप भाग बस। जैसे कोई मृग जाल में फंसने ही वाला हो और अचानक उसको जाल से मुक्ति मिले तो उस समय वो कितनी शीघ्रता से भागेगा। लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि अरे तो जो मैं अत्यंत भयभीत था, वो माता के स्नेह का, वो जो एक वात्सल्य और स्नेह का जो वो जाल है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट करता है, इतनी सरलता से मैं छूट गया।
प्रश्न यही है, प्रभु ने विदा लेने के लिए भेजा क्यों? प्रभु का उद्देश्य क्या है? और सचमुच उसका उद्देश्य मानो यह था कि जैसे साधना के पहले गुरु से मंत्र दीक्षा लेने का विधान है, इसी प्रकार से प्रभु को ऐसा लगा कि लक्ष्मण यदि साधन पथ पर चल रहे हैं, मेरे साथ चलने का इनका इतना प्रबल आग्रह है, तो पहले उपासना की दीक्षा तो ले ले। उपासना का स्वरूप क्या है कि इस उपासना के स्वरूप को वो स्वयं समझ ले पूरी तरह से, तभी इनका चलना सार्थक होगा। और सचमुच वो पूरा वार्तालाप उपासना के रहस्यों से भरा हुआ। जाते हैं लक्ष्मण मां के पास। उस समय लक्ष्मण जी की आकृति पर जो व्याकुलता है, जो दुख है, आंखों में आंसू है, वह मां से छिपे हुए रहे। मां ने देखा और देखते ही समझ गई कि कुछ ऐसा हुआ है कि सर्वदा निश्चिंत रहने वाला लक्ष्मण आज बड़ा व्यथित दिखाई देता है। पर मां ने प्रश्न पूछ दिया। लक्ष्मण जी ने सारा समाचार सुनाया, कैसे उनको वन जाने की, प्रभु को वन जाने की आज्ञा दी गई है। प्रभु वन जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाने के लिए प्रस्तुत हूं। मैं आपसे विदा लेने के लिए आया हूं। और तब दीक्षा प्रारंभ हो गई। और वो दीक्षा क्या है कि भाई जब हम किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उसका अभिप्राय है कि अपनी अपेक्षा का उसमें हम श्रेष्ठता की जब तक श्रद्धा नहीं करेंगे, तब तक उसे गुरु कैसे स्वीकार करेंगे। तो वहां पर दीक्षा क्या है? लक्ष्मण जी तो प्रभु के कहने से मां के पास चले आए, पर मां वह ऐसी अनोखी है कि जिनको ये लगा कि यहां आकर के ही लक्ष्मण ने भूल की। यह अद्भुत बात। शायद ही संसार की कोई मां ऐसी हो जो ये चाहती हो कि उसका पुत्र 14 वर्ष के लिए कहीं वन में जा रहा हो और वो मिलने तक ना आवे। पर सुमित्रा अम्बा एक ऐसी माता है कि उन्होंने कहा, लक्ष्मण, उन्होंने जब तुम कैसे ये कहा कि मां से विदा मांग करके आओ, तो क्या मां से विदा मांगने के लिए तुम्हें इतनी दूर चल करके आने की आवश्यकता थी क्या? क्यों? बोले मां तो वही थी, और वही थी तो तुमको तो चाहिए था कि बस उनके समक्ष निवेदन कर देते, और यदि यहां ना आते तो मुझे विशेष संतोष होता। मानो साधक को ऐसा लगा कि जिन लक्ष्मण में साधना की इतनी ऊंचाई है, मां तो उससे भी कहीं आगे है। और मां के शब्द वही है, ता तो तुम्हारी मां तो वैदेही, पिता राम सब भांति सने। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी ने जो कुछ प्रभु से कहा था, मां ने उसे ऐसा प्रेम भरे स्वर में काट दिया कि लक्ष्मण को लगने लगा कि मुझसे तो बोलने में पग पग पर भूल हो गई। प्रभु ने कहा, मां से विदा मांग ले आओ। तो मां के कहने से लगता है कि मैंने यहाँ के भूल की। लक्ष्मण जी से जब प्रभु ने कहा था कि तुम अयोध्या में रहो, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपको छोड़ करके अयोध्या में नहीं रहूंगा। पर मां ने अगले वाक्य के द्वारा मानो ये बता दिया, ये भी तुमने कह करके ठीक नहीं किया कि मैं अयोध्या नहीं रहूंगा। जब श्री राम कह रहे थे कि तुम अयोध्या में रहो, तो तुम्हें कहना चाहिए था कि आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, मैं अयोध्या में ही तो रहना चाहता हूं। और तब मां ने अयोध्या की जो परिभाषा बताई, वो तो लक्ष्मण जी की परिभाषा से भी आगे थी। उन्होंने कहा, तुमको तो प्रभु से कह देना चाहिए कि मैं रहना तो अयोध्या में चाहता हूं, पर अयोध्या की परिभाषा क्या है? किसी भूमि का नाम अयोध्या है, स्थान का नाम है, क्या है? और तब मां ने एक नई परिभाषा दे दिया लक्ष्मण को, तो ही अवध जह राम निवास, जहां राम
अयोध्या में राम नहीं रहते, बल्कि राम जहां रहते हैं वही अयोध्या होती। और ऐसी स्थिति में और फिर दृष्टांत दिया। तब उन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति दिन और रात्रि कहता है तो सही शब्द नहीं। कोई ये कहे कि इतने घंटे का दिन, इतने घंटे की रात्रि, दिन और रात्रि की परिभाषा घंटों में नहीं। दिन की परिभाषा यही है कि जिस समय जहां सूर्य है वहां दिन है। अब यहां हम बैठे हुए भारतवर्ष में हम कहेंगे रात्रि, अमेरिका वासी कहेंगे दिन है, इंग्लैंड वाले कहेंगे दिन है। और उसकी परिभाषा यही कि दिन और रात्रि की तो एक ही परिभाषा है। वो सूर्य है, दिन और रात्रि की सत्ता सूर्य में निहित है, कोई अंक में नहीं निहित। और उन्होंने तुरंत कहा तही अवध जह राम निवासु, अरे तही दिवस जहां भानु प्रकाशु। कैसे में यही इसका अभिप्राय यह है कि जब साधक को ये लगने लगे कि मेरी साधना में पग पग पर कमी है, ये बड़ा भारी सूत्र है। इसका अभिप्राय यह है कि जिसको अपनी साधना में और सेवा में विशेषता दिखाई देगी वह व्यक्ति तो अभिमानी हुए बिना नहीं रहेगा। किंतु मां का जो उपदेश है वो प्रतिक्षण स्मरण दिला रहा है कि न अभी कुछ मेरे चिंतन में ही कमी है। और इसीलिए आपको इस भाव की परिपुष्टि मिलेगी जब केवट निषाद राज ने भगवान से कहा। एक गांव के छोटे से रहने वाले थे, पर भगवान श्री राम से उन्होंने यही कहा कि कृपा करिए पुर धारिये पाऊं, कृपा करके मेरे पुर में पधारिए। नियम तो यह है कि जिनकी बड़ी अट्टालिका भी होती है वो किसी को निमंत्रण देते हैं तो कहते मेरी कुटिया में आई। तो महल को कुटिया कहने की तो परंपरा है, पर कुटिया को कोई कहे कि मेरे महल में आइए पधारिए तो बड़ा विचित्र लगेगा। कहना तो चाहिए मेरे से छोटे से गांव में आइए, पर उन्होंने कहा कि ना कृपा करिए पुर धारिये पाऊं। और ये शब्द मानो सुमित्रा अम्बा के उपदेश का ही सूत्र था। सुमित्रा अम्बा से अगर कोई निषाद से पूछ दे कि गांव को आप पुर कैसे कह दे रहे, बोले जब तक प्रभु नहीं हुआ है तब तक वो गांव, और जब प्रभु जहां जाते हैं वो अयोध्यापुरी बन जाती है। तो मेरा गांव भी मैं क्यों मानू, मैं तो यही कहूंगा कि वो आपका संकल्प है तो पुर है। तो मानो सांकेतिक अभिप्राय ये कि वो अनुभूति पहला, दूसरा उत्तर, फिर आगे और सूत्र बढ़ा। क्या लक्ष्मण जी ने कह दिया था, उतर आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाय, नाथ दास में स्वामी तुम प्रजु तो कहा बसाया। प्रभु ने कहा गुरु पिता माता की सेवा, बोले गुरु पितु मातु न जानो उठाओ, कहा उस आओ नाथ प्रति अब मोरे सबई, एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर जामी, मन क्रम विचरण चरण तो होई, कृपा सिंधु परिहरी की सोई। प्रभु को स्वीकार करना पड़ा। तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी सब कुछ छोड़ करके प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं। माता को, पिता को, गुरु को, राज्य को, संपत्ति को सब छोड़ करके जा रहे हैं। फिर वही तीसरी आशंका, त्याग करने के बाद भी मैंने त्याग किया है। ये बात अनेक साधकों के जीवन में पाई जाती। मां ने उसकी भी जड़ काट दिया। मां ने कहा भूल के लिए न समझना कि तुम उनके लिए त्याग कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए त्याग कर रहे हैं। यही है भक्ति की उपासना की दृष्टि। गुण अपने में नहीं, गुण भगवान में। गुण तुम्हार समझे न दोषा, यही सब भांति तुम्हारा भरोसा, राम भगत प्रिय लागे यही, तेरी उर बसहु सदा रह दे। उन्होंने कहा राम तुम क्या त्याग कर रहे हो, कौन सी तपस्या तुम करने जा रहे हो। मां क्या किन शब्दों में कहती, नहीं लक्ष्मण क्या बढ़िया यात्रा तुम्हारी होने जा रही, क्या आनंद मनाने जा रहे हो। क्यों, बोले तुम कह बन सब भांति सुपासु, संग पुतु मां तो राम से जासु। कोई बालक मां बाप के साथ जा रहा हो
और वो कहे कि मैं कुछ छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हें कितना आनंद मिलेगा। तुम अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ, और सोचो यहां तुम्हारे माता पिता थे तो उन्हें सबका ध्यान रखना पड़ता था, और अब तो तुम अकेले ही माँ और पिता के का वो दिव्य प्रेम का आस्वादन करोगे। और साथ साथ कह दिया, तुम रहे हेत राम बन जाही, दूसरे हेत तात कछु नहीं। देखो तो तुम्हारे लिए कितना बड़ा त्याग कर रहे। तुमको ये निरंतर इच्छा रहा करती थी, कितना अच्छा होता कि प्रभु की सारी सेवा में ही करता। तो प्रभु को लगा होगा कि भाई यहाँ तो सेवा का बंटवारा करना ही होगा, इसलिए वो तुम्हारे लिए चले जा रहे हैं वन में। अच्छा लक्ष्मण, तुम्हें जितनी सेवा करना हो अकेले ही पूरी करें, अथवा अगर भगवान पृथ्वी का भार उतारने जा रहे तो पृथ्वी को धारण करने वाले तो शेष है, भार तो उन्हीं पर है। और उसका अर्थ है कि तुम्हारा ही भार हल्का करने के लिए ही तो इतना कष्ट सह रहे। मानो स्पष्ट कर दिया, तुम न त्यागी हो, न तुम ये समझना कि तुम वन में जा रहे हो, न तुम ये समझना कि तुम माता पिता को छोड़ के जा रहे हो। और फिर प्रसन्न हो गई बात। लक्ष्मण जी समझ गए कि प्रभु ने कितनी कृपा किया यहां भेज करके। तो देखो तो मां ने कैसे अद्भुत सूत्र दे दिए, और उसके बाद वो जो प्रेम की व्याख्या माने की, सेवा की जो व्याख्या की, वो व्याख्या ही तब भक्त साधना की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या। उन्होंने कहा, लक्ष्मण तुम यदि अपने श्री राम की सेवा करना चाहते हो तो तुम याद रखना, क्या राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस हो, सकल प्रकार विकार ध्याई मन क्रम वचन करे सेवकाई। एक भी विकार जीवन में दिया गया, माने कितनी बड़ी बात कह दी। कोई महल छोड़ देना, कोई घर छोड़ देना, छोड़ना थोड़ी। व्यंग ये था, और संकेत रामायण में भी मिला। जब भगवान राम बन जाने लगे तो अयोध्यावासी भी चल पड़े, और वो सोच रहे थे कि हम सब कुछ छोड़ करके श्री राम को के लिए सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन जो ही रात हुई, ऐसी गहरी नींद आई, प्रभु ने देखा सुमंत जी को, अब रथ पर बैठा करके चलिए। कब जिसको छोड़ करके वे नहीं जा सके वो एकमात्र लक्ष्मण थे, क्योंकि सारे अयोध्यावासी सो रहे थे। अगर कोई जग रहा था तो लक्ष्मण जग रहे थे। सांकेतिक अर्थ क्या? मानो कहीं न कहीं अयोध्यावासियों को ये अभिमान हुआ होगा कि हमने प्रभु के लिए कितना त्याग किया, पर दिखाई दे गया क्या कि पलंग को छोड़ करके तो चले आए, पर नींद को तो साथ ही लेते आए। महत्व नींद का है कि महत्व पलंग का? छोड़ना नींद को है कि छोड़ना पलंग को? पलंग छोड़ दिया और नींद जो है वो लेके चले आए। संपत्ति छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिया, और सारे विकार जो है लेकर के चले आए। तो माने कहा कि एक भी विकार अगर रह जाएगा तो सेवा ठीक नहीं होगी। याद रखना, एक भी विकार, जब विकार शून्य होकर सेवा करोगे तो वो सच्ची सेवा होगी। और उसके बाद फिर कृपा मां की, पुत्र को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देते हुए यही कहा कि लक्ष्मण मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। वही है प्रेम की व्याख्या। प्रेम की चरम परिणति को रामायण में रति के रूप में प्रस्तुत किया गया। रति, बस जो भक्त मांगता है, श्री भरत भी मांगते हैं, तो यही मांगते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्भार, जन्म जन्म रति राम पर। पर यहां तो माने रति के साथ भी कई शब्द जोड़ दिए। लक्ष्मण मैं तुम्हें आशीर्वाद देती, रति हो, पर रति नहीं, अविरल। अविरल के साथ फिर एक शब्द जोड़ दिया, अमल, और अमल के बाद फिर एक वाक्य जोड़ दिया, नित नित नहीं। यह है प्रेम की व्याख्या।
रति का अभिप्राय है, काम की पत्नी का नाम रति है, और वो रति का स्वरूप मानो पति पत्नी के मिलन के संदर्भ में तो उस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, पर मानो ईश्वर से मिलन की जब तीव्र आकांक्षा हो और उनसे जब मिलन हो, उस मिलन की स्थिति को ही भक्तों ने रति की संज्ञा दिया। काम और रति माने प्रभु को कामने को पाने की जब आकांक्षा है, तीव्र कामना है, तो मानो ये काम का स्वरूप हुआ, और जब उनसे मिलन हो गया तो मानो वो रति हो। उपनिषदों में इसको ही दृष्टांत देकर के ब्रह्म सुख के अनुभव का स्वरूप प्रस्तुत किया, पर उसमें कुछ कमी है, और उस कमी को माने बताया कि कौन सी कमी। संसार में जो रति होती है वो अविरल नहीं होती, हो ही नहीं सकती है। और उसका अभिप्राय ये कि कितने देर तक व्यक्ति अपने प्रिय से बिल्कुल उसके सन्निकट रह सकता है, आलिंगित रह सकता है, फिर तो एक विरलता। अविरल और विरल का अभिप्राय है कि जैसे कोई वस्तु बुनी जाए, उसमें बीच बीच में स्थान हो, तो संसार में जो रति है वह तो अविरल नहीं होती, और वो रति का एक उन्माद है, और उसके पश्चात उसमें विरलता है। तो मैंने कहा कि लक्ष्मण, श्री राम के चरणों में तुम्हारी रति ही न हो, अविरल हो। पर इतने से भी मां को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा ना, जैसे नदी बह रही है तो अविरल बह रही है, तो रति की धारा अगर नदी की तरह अविरल बहे तो उसे तो अविरल कहेंगे। और आपने देखा बरसात में नदी अविरल तो बह रही है, पर गंदगी कितनी भरी हुई है, उस जल में मलिनता कितनी है। तो मां ने जोड़ दिया, अविरल के साथ साथ अगर कहीं वासना की मलिनता भी बनी रही तो फिर वो रति जो है वो सही नहीं है। इसलिए मां ने दूसरा शब्द जोड़ा, रति हो विरल अमल। और अमल का अभिप्राय यह है निरंतरता हो, और उसमें कहीं पर मल का लेश न। और मल के लेश की व्याख्या तो इतनी कठिन है, कौन से मल नहीं होने चाहिए। तो रामायण में मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त अधिकाधिक लपटाई, श्रवण पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भय, विषय दोष पर गाये सब प्रकार मल भाग भार लाग, निज नाथ चरण बिसराए, नैन मलिन पर नारि निरख, मन मलिन विषय संग लागे, जीव मलिन वासना मोह मद, सहज जीव सुख त्यागे। इतने तो मलिन, वो स्वामी जी ने कहा सब प्रकार मल भार, इतना ढेर ढेर सा सारे अंग प्रत्यंगों में मल लगा हुआ है। और उसका अभिप्राय यह है लक्ष्मण, अविरलता के साथ साथ अमलता की आवश्यकता है। और उतने से भी मां ने कहा कि ना, इसके साथ भी एक वस्तु की और अपेक्षा। संसार में नई वस्तु है वो व्यक्ति को अधिक आकृष्ट करती है, प्रिय लगती है, और जो जो पुरानी पड़ती जाती है उसका आकर्षण कम हो जाता है। ये मानव प्रकृति का एक अंग है, तो यही संसार में भी दिखाई देता है। किसी व्यक्ति का किसी के सौंदर्य के प्रति आकर्षण हो जाए, उसको उसमें कितना दिव्य सौंदर्य दिखाई देता है, पर वही जब पति पत्नी के रूप में विवाहित हो जाते तो वो सौंदर्य जो दिखाई देता है वो धीरे धीरे ऐसा समाप्त होता है कि वो सौंदर्य जिसको देख करके वो व्यक्ति न जाने कैसा अनुभव करता था, उसमें कोई आकर्षण ही नहीं लगता। तो समस्या यही है कि नई वस्तु जो है उसमें आकर्षण तो है, पर ठोस है कि नहीं इसमें संदेह। और पुरानी वस्तु ठोस तो है, पर उसमें रस है कि नहीं ये समस्या है। इसलिए मां ने एक शब्द और जोड़ा, उन्होंने कहा लक्ष्मण, रति हो अविरल अमल, और उसके साथ साथ अंतिम शब्द था रघुवीर पद नित नित नहीं। विचित्रता यह है कि तुम जितने दिन अधिक साथ रहो
प्रेम उतना ही नया होता जाए। बड़ी अद्भुत हुआ हो गई। जो जो साथ रहेंगे तो समय बीतेगा, तो प्रेम पुराना पड़ना चाहिए। मेरा जिन्हें व्यंग कर दिया भगवान श्याम सुंदर पर, मुझे लगता है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अब तो नेह पड़ो पशु मंदा। लगता है यह प्रेम कुछ जो है पहले की अपेक्षा मंद पड़ गया। पर मां कहती है कि नाना, जब तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति आवेगी तो ही रथ की परिपूर्णता होगी। बस लक्ष्मण जी ये महामंत्र लेकर के राम चरण सिर नाय, चले तुरत संकित हृदय, बांगुर विषम तुराय, मनो भागवत भागवत। और सचमुच लक्ष्मण जी के जीवन में, उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में आपको अविरलता मिलेगी, निर्मलता मिलेगी और नित्य नूतनता मिलेगी। जो कभी सोया ही नहीं और जागते हुए भी जिसने क्या देखा, वो स्वामी जी कहते हैं छिन छिन लखी, छिन छिन, एक एक क्षण में लक्ष्मण जी की जो दृष्टि है वो कहां है? छिन छिन लखी सिया राम पद। बस वही नहीं। आप किसी के अंग को कितने देर देखिए, पर जिनको श्री सीता जी के चरणों को उन्होंने देखा, श्री राम के चरणों को देखा, और गोस्वामी जी कहते हैं छिन छिन लख सिया राम पद, जान आप पर ने। किसी ने पूछ दिया कि किसी कोई व्यक्ति त्याग करके भी जाता है, पर जिसका त्याग करके जाता है उसकी याद तो कभी कभी आती ही है। और यदि आती है तो लक्ष्मण जी को, कभी सुमित्रा जी की, कभी अपने पिताजी की, अपने प्रिया पत्नी की याद आई कि नहीं आई? इस पर तो हमारे मैत्री शरण जी ने साहित्य में इसको लेकर के बड़ा एक हंगामा है। उर्मिला की उपेक्षा हो गई, तो उर्मिला, ये ठीक है, वो काव्य के संदर्भ में लोगों की भावना ऐसी है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं करत न सपन लखन चित, बंधु मां को पितु गए। जागृत की तो बात क्या है, सपने में भी उनको कभी किसी की याद आई नहीं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया कि जब सोए नहीं तो आप सपने की बात क्यों कर रहे? आप तो ये कहते हैं जागते ही रहते हैं। तो गोस्वामी जी का संकेत ये था कि सपना रात में ही नहीं आता, ये दिवा स्वप्न देखने वाले भी अनेक लोग हैं, ऐसे होते बैठे हुए हैं, लग रहा है जग रहे हैं, और वो एक कल्पना के जगत में घूम रहे हैं। वो जो घूम रहे हैं इसी के लिए शब्द कहा गया दिवा स्वप्न। वो लक्ष्मण जी के जीवन में पूरी तरह से विद्यमान है। अविरल मन शेर हुबीर पद नित नित नहीं। तो ये मानो प्रेम की पराकाष्ठा, रथ की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा। किंतु यह निर्भरा भक्ति नहीं है, यह निर्भर प्रेम नहीं। और इसका अभिप्राय यह है, जागना माने व्यक्ति को स्वयं अपनी ओर से प्रतिक्षण सावधान रहना, प्रतिक्षण ये ध्यान रखना है कि मेरे जीवन में ये दोष कहीं आ न जाए। किंतु जिस भक्त की याचना वो स्वामी जी ने किया और जिस भक्ति को पा करके श्री हनुमान जी कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं, वह दूसरा पक्ष, वो साधना का पक्ष नहीं है। तो वहां पर भी साधना की पराकाष्ठा। श्री हनुमान जी के चरित्र में, जीवन में आपको साधना का कौन सा ऐसा क्रम है जो नहीं मिलेगा। किंतु इतना होते हुए भी श्री हनुमान जी क्या चाहते हैं और वो चाह किस रूप में प्रकट होती है, और यही पक्ष जो है गोस्वामी जी भी जब ये मांगते हैं कि भगवान प्रभु भक्ति दीजिए, तो उनके वैसे उन्होंने मांगा तो रामायण में भी अंत में भी बड़ी सावधानी से मांगा और मांग करके यही कहा कि प्रभु आप अपने चरणों में प्रेम दीजिए। भगवान ने पूछ दिया, भरत जैसा प्रेम चाहते हो कि लक्ष्मण जैसा कि हनुमान जैसा? उन्होंने कहा महाराज इतने बड़े बड़े व्यक्तियों जैसा प्रेम कैसे मैं मांगू? तब बस मांगता हूं कि काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम।
जैसे कामी को नारी सौंदर्य प्रिय प्रतीत होता है, जैसे लोभी को दाम अच्छा लगता है, आप उसी तरह प्रिय लगी है। प्रभु ने देखा कामी के बाद भला ये लोभी को जोड़ने के लिए क्या आवश्यकता है। क्या कहते कामी का जैसा सौंदर्य में आकर्षण है वहां को समझने का नहीं प्रभु। कामी में आकर्षण तो होता है पर जब तक प्राप्त नहीं हुआ है तब तक, और बाद में आकर्षण कम होता है, समाप्त हो जाता है। ये तो लोभी ही ऐसा है कि चाहे जितना मिल जाए कभी आकर्षण मिटता ही नहीं, और तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए पाने के लिए मैं कामी बना रहूं और आपके पाने के बाद में लोभी बना रहूं। और उन्होंने भी वही शब्द, उसमें एक ही शब्द में सारा भाव जोड़ दिया, और वो कामी नारी प्यारी जीव लोभी प्रिय जीवी दाम तिम रघुनाथ निरंतर, वही सोचते बोले प्रभु कामी में निरंतरता नहीं है, लोभी में निरंतरता है, इसलिए आप दोनों का मिश्रित आप में विश्रुत भक्ति दीजिए। किंतु उसमें एक अंतर है, और अंतर का अभिप्राय ये हुआ कि जैसे एक मां के दो पुत्र है, एक बड़ा पुत्र है और उसको निरंतर कर्म में सजग रहना है, सावधान रहना है, और सजग और सावधान रहते हुए जब वो पुरुषार्थ करके उन्नति करता है तो चारों ओर वाहवाही मिलती है, प्रशंसा मिलती है, बड़ा योग्य पुत्र है। पर वो जो एक गन्ना सा शिशु है, बालक है, जो वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष का बालक है, क्या कभी मां या पिता उससे आशा रखता है कि ये सजग रह करके सेवा करे? उसको तो चिंता ये बनी रहती है कि इसके नींद में बाधा न पड़ने पाए। बच्चों को और भी खूब सुलाया जाता है, खूब सो, और अगर वो जग जाए तो चिंता होती है, सोया रहे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और वो बालक न व्यापार करने जाएगा, न किसी की सेवा करने जाएगा, कुछ नहीं करेगा, पर कुछ न करने के बाद भी मां उससे कितना प्यार करती। बस सूत्र वही है, बालक और मां का संबंध जो है वह साधना से जुड़ा नहीं है, निर्भरता से जुड़ा हुआ। ये कह सकते हैं कि बालक जो है अपने योग के लिए, अपने क्षेम के लिए, सब कुछ के लिए पूरी तरह से मां के प्यार पर निर्भर है। उसे न कुछ करना, न उसे जागना, न कोई सेवा, तो वो तो सो रहा है। और सोने का आनंद, वो हमारे व्यासदास जी बड़े प्रसिद्ध वृंदावन के संत हुए। किसी ने पूछ दिया कि आप तो जप करते दिखाई नहीं देते, सोते ही रहते हैं क्या, इसीलिए वृंदावन आए क्या? तो उन्होंने जो दोहा कहा प्रसिद्ध है, बोले भाई काहू के बल भजन को काहू तप आधार। आपको बोले व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाए पसार। मैं तो कुंवरी के भरोसे बस पैर पसार करके सोता हूं। ये जो पैर पसार करके सोना है, लक्ष्मण जी माने साधना की पराकाष्ठा, जागरण की पराकाष्ठा, और निर्भरता का अभिप्राय है बस सोने की जो निश्चिंतता है, जिसके लिए वो स्वामी जी का अभिप्राय ये है। सुंदरकांड में क्यों मांगा? वो स्वामी जी से कोई पूछे तो वो स्वामी जी यही कहेंगे कि महाराज हनुमान जी जैसे महानतम जब सिद्ध होते हुए भी, इतनी साधना होते हुए भी, जब तक मां ने यह आशीर्वाद नहीं दे दिया कि प्रभु तुमसे प्रेम करे, फिर वही सूत्र, बड़ा पुत्र जो है वो मां से प्रेम करता है, और मां जो है वो छोटे पुत्र से प्रेम करती। कब वो बालक तो ये भी नहीं जानता प्रेम होता क्या है, कैसे किया जाता है, उसको तो अर्थ का पता न वो करता है। अगर वो देखता भी है तो इतना ही देखता है कि मां मुझसे कितना प्यार करती, मैं प्रभु से कैसे प्रेम करूं, ये साधना है, और प्रभु मुझसे कितना प्रेम करते हैं, यही निर्भरता है। बस वो भक्त देखता भी है तो वो जैसे एक बालक की आंखें
माँ के मुंह की ओर देख है, माँ कैसे स्नेह से बालक को निहार रही है, कैसे उसको दुलरा रही है, कैसे उसको सुला रही है। वो प्रतिक्षण माँ को जैसी चिंता उस नन्हे बालक की है, वैसी चिंता माँ को बड़े बालक के प्रति कभी हो ही नहीं सकती। तो ये जो निर्भरता है, ये शुद्ध बाल वृत्ति है, यह युवा वृत्ति नहीं। ये साधना के भी अनेक स्वरूप है। तो युवा भक्ति जो है वो साधना मूलक है, और शिशु बालक की जो प्रीति है वो माँ के प्रेम को पाकर के जैसे गदगद हो जाता है, वही वृत्ति जब आ जाती है तो निर्भरता। वो स्वामी जी का अभिप्राय था कि जब हनुमान जी जैसे महान भक्त निर्भरता चाहते हैं, तो हम जैसे आलसियों के लिए तो निर्भरता ही ठीक है। हम क्या दावा करें, क्या हम लक्ष्मण जी के मार्ग से चलेंगे क्या? किरति हो अग्रहण अमल सिंह रघुवीर पद नित नित नहीं। महाराज यहाँ तो हर क्षण यानी कब अंतःकरण में वासनाएं आ जाती है, बल आ जाता है, सब कुछ। तो बालक के संदर्भ में तो सब कुछ दिखाई देता है, बड़ा अच्छा। अगर गंदा दिखाई दे तो कौन उसे गंदा नहीं कहे। और छोटे बच्चे तो न जाने कितने बार गंदगी में पड़े रहते, कपड़ा गंदा हो गया, पर उसको गंदा देख करके क्या कभी किसी ने कहा बालक कितना गंदा? तो अगर दूसरे भी देखें कि बालक गंदगी में पड़ा है, तो उनके मुंह से निकलेगा कि माँ कितनी गंदी। अगर वो गंदा भी है तो दोष माँ का है, उसका स्वयं का दोष नहीं। तो गंदगी अपनी और उसको मिटाना ये साधना है। और जहां गंदगी धोना भी माँ का ही कार्य है, वह मानो निर्भरता है। वो स्वामी जी कहते हैं, प्रभु मैं ये चाहता हूं, जब यहाँ पर माँ हनुमान जी को निर्भरा भक्ति दे रही है और वो करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं, तो प्रसाद बंटना चाहिए तो केवल एक को ही थोड़ी दे दिया जाता है। आसपास जो खड़ा हो उसको भी तो मिलना चाहिए। हनुमान जी को अगर मिल रही है निर्भरा भक्ति, तो मुझे भी कम से कम उस निर्भरा भक्ति की आप देने की कृपा कीजिए। तो ये जो निर्भरता है, एक अनोखी बात इस संदर्भ में आपके सामने मैं बता दूं कि संसार में जो साधना होती है, पुरुषार्थ होता है बड़े बनने के लिए, और भक्त में जो पुरुषार्थ होता है वो छोटे बनने के लिए। बड़ी अद्भुत संसार की यात्रा, छोटे से बड़े बनना, और निर्भरा भक्ति की यात्रा माने और छोटे और छोटे और छोटे। आप यही पाएंगे। शंकर जी के रूप में हनुमान जी निर्भरा भक्ति की बात नहीं कर सकते, निर्भरा भक्ति की मांग भी नहीं कर सकते, उनमें निर्भरा भक्ति की बात भी नहीं कही जाएगी। तो हनुमान जी ने ये सोचा, शंकर जी ने सोचा कि अब वो दिव्यता का आनंद तो बहुत ले लिया, जरा निर्भरता का आनंद तो ले, तो वो छोटे बन गए। क्या प्रभु बन गए नर, तो आप बन गए मानस। यो जब प्रभु का अवतार हुआ तो भी शंकर जी उस समय बालक राम का दर्शन करने के लिए गए। ज्योतिषी बनकर के उन्होंने श्री राम को देखा और बहुत मन हुआ कि श्री राम के चरणों को भी तो जरा मस्तक से लगा ले। पर लगाने कैसे? अगर उन्होंने बहाना भी बनाया कि बालक के कुछ अनिष्ट ग्रह तो हैं, पर अगर इस बालक का चरण में अपने सिर से छुला लूं तो दूर हो जाएगा। तो माँ कहती है कि नाना आप कोई और शांति बता दीजिए, आप जैसे महात्मा ज्योतिषी के सिर पर ये हमारा क्षत्रिय बालक छोटा सा, ऐसा अपराध में कैसे करूं? और तब शंकर जी समझ गए कि देखो, ईश्वर को गोद में लेने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए मनुष्य बनना पड़ा, और तब प्रभु का हाथ छूने को मिला। अब चरण छूने के लिए तो नर से बानर ही बनना होगा, तभी चरण मिलेगा। तो देखिए ना, नर से बन गए फिर बानर, और बानर बनने के बाद भी हनुमान जी की जो साधना है वो कितना छोटे बनते जाने की हो रही है। क्रम तो वही है जिसकी चर्चा, जिसका सूत्र आपके सामने परसों दिया गया था। हनुमान जी ने
सुग्रीव ने देखा, अपनी आंखों से देखा तो जैसी उनकी आंखें हैं वैसे उनको ईश्वर लगा। जिनके हृदय में भय है उनको ईश्वर उस रूप में दिखाई दे, जिनकी आंखों में लोभ है उनको उस रूप में दिखाई देगा। डरे हुए सुग्रीव को ईश्वर भी डरावना ही लगा, पर लगने के बाद उनकी एक बड़ी सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने अपनी आंखों को प्रमाण नहीं माना। हनुमान जी से यही कहा, पर कहा ये कि ब्राह्मण बन करके आप जाइए। ये ब्राह्मण बनने के लिए भी जो आग्रह था वो सुग्रीव का। तो स्वामी जी ने कहा, उन्होंने कहा धरे बटु रूप देख तय जाई, कहे से मोहि जिय सैन बुझाई, पठे बाल होहिन मन मैला, भागो तुरंत तजो वह सैला। हनुमान जी जाते हैं, जाने के बाद प्रभु के पास गए, प्रणाम किया, प्रणाम करके पूछ दिया, वो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बलवीरा। मानो प्रभु और तुम्हें एक व्यंग्यात्मक आदान प्रदान हुआ। हनुमान जी ने जब जाकर के ब्राह्मण के वेश में प्रभु को प्रणाम किया तो प्रणाम करने के बाद प्रभु के होठों पर हंसी, बोले तो नहीं, और उस हंसी में रंग था कि ब्राह्मण का वेश तो बना लिया, पर अगर ब्राह्मण वास्तविक होते, असली होते, तो प्रणाम क्षत्रिय से करने के लिए, कराने के लिए रुके रहते। तुमने आके प्रणाम कर दिया तो इसका अर्थ है कि वास्तविक ब्राह्मण तो कम से कम ये नहीं। पर हनुमान जी का भी जो उत्तर था उतना ही गहरा था। बोले आप कौन हैं? तो हनुमान जी का शब्द ये नहीं था कि आप क्षत्रिय लग रहे हैं, बोले क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। क्षत्रिय रूप धारण करके आप वन में घूम रहे। हनुमान जी का संकेत था कि महाराज मैं अगर ब्राह्मण बन के आया हूं तो आप भी क्षत्रिय बन के ही आए हुए हैं, आप भी असली क्षत्रिय थोड़ी है ना। हम ब्राह्मण में हम क्षत्रिय, वो तो नाटक में कौन किस जाति का पात्र बन गया, इसलिए उन्होंने क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है तो बन विचरो स्वामी। और उसके पश्चात प्रभु ने कहा, लगा आ गया कोई बड़ी अनोखी दृष्टि वाला। पूछने लगे आप कौन? नहीं बोले। तो की तुम तीन देव मन कोई, नर नारायण की तुम दोई, जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मुनि अवतार। प्रभु ने अपना परिचय उस रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा आप तो बड़े बड़े विद्वान लग रहे हैं, न जाने किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मेरा तो परिचय बड़ा सीधा साधा है। कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, हो जत विप्र फिर हम ते ही आपन चरित्र। कहा मैं गाई कहो विप्र निज कथा बुझाई। अब मेरा इतिहास तो इतना सा है, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ, पिता की आज्ञा मान के वन में आया हुआ हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है, इनका नाम ये लक्ष्मण है, मैं राम हूँ, मेरा नाम राम है, और मेरे साथ मेरी प्रिया सीता जी भी थी, पर वन में उनका हरण किसी राक्षस ने कर लिया और मैं उन्हीं को ढूंढता हुआ चारों ओर भटक रहा हूँ। मेरा तो इतना ही कुल चरित्र है। सचमुच ऐसा विचित्र चरित्र कि जिसमें ईश्वरता का लेश नहीं, जो जिसको हनुमान जी या संसार शास्त्र कहते हैं जगत पिता है, वो कह रहा है कि मैं दशरथ का पुत्र हूं। हनुमान जी कहते हैं कि क्या आप भुवनपति हैं? तो व्यंग बड़ी भाषा में कहते हैं भुवनपति की बात कर रहे हैं आप? अरे अयोध्यापति बनने वाला था, वो भी नहीं बन पाया। हम तो बचन मानी बनाए, कैसा भुवनपति? अयोध्यापति भी नहीं। और ये क्या आप कह रहे थे कि आप तो साक्षात ब्रह्म है, देख नहीं रहे? ब्रह्म एक होता है कि दो होता है? नाम राम लक्ष्मण दो भाई, और ब्रह्म तो महान विरागी माना जाता है। तो आपने समझ लिया कि तो तपस्वी वेश में तो बड़े विरागी हूं। अरे मैं तो इतना रागी हूं कि संग नारी सुकुमारी सुहाई, और इतना असमर्थ हूं
कि मेरी पत्नी को रावण ने चुरा लिया, और चुरा लेने के पश्चात मैं चारों ओर उन्हें खोज रहा हूं। क्या आप सुनाइए ब्राह्मण देवता, आपकी क्या कथा है? अब हनुमान जी ने जो अपना परिचय दिया वो तो बड़ा अद्भुत है, और वही छोटा बनने की चेष्टा। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, तुलसीदास जी की ये पंक्ति मैं पढ़ता हूं कि मतिमंद तुलसीदास हूं, तो मैं सोचता हूं कि जब तुलसीदास अपने को मतिमंद मानते हैं तो मैं क्या मानूं? तो मैंने उससे कहा, आप व्यर्थ ही चिंता करते। जहां हनुमान जी भी अपने को मतिमंद माने, वहां भी आपको ये सोचना है कि आप अपने को क्या मानेंगे। वहां तो प्रभु पूछते हैं, तो हनुमान जी ने कहा, मेरा परिचय तो कुछ पंक्तियों में, एक मंद मैं मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान। ये कोई हनुमान जी का परिचय हुआ क्या? कहां पवन पुत्र, कहां दिव्य चरित्र, सूर्य को निगल लेने वाले। पर प्रभु ने बाद में कभी हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम अपनी कथा सुनाओ, तो तुम ये बताओ कि तुम कथा सुना रहे थे कि अपनी व्यथा सुना रहे थे? मैं मंद हूं, मैं मोह बस हूं, मैं कुटिल हृदय हूं, अज्ञान हूं। मैंने कहा कथा सुनाओ और तुम सुनाने लगे व्यथा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जीव के पास तो व्यथा ही होती है, कथा तो केवल आपकी है। और अच्छा यही होगा कि जीव आपकी कथा सुन ले और आप जीव की व्यथा सुन ले। जीव कथा आपकी सुनेगा तो उसके हृदय में प्रेम आएगा, और जीव की व्यथा जब आप सुनेंगे तो आपके हृदय में करुणा आ जाएगी, और प्रेम और करुणा दोनों का मिलन हो जाए, यही तो धन्यता की पराकाष्ठा है। और तब उसके बाद हनुमान जी ने तो एक एक वाक्य में, प्रभु आपने ये क्यों पूछ दिया कि ब्राह्मण देवता तुम कौन हो? कह सकते हैं तुमने कहा, तो मैंने कहा पूछा। उन्होंने कहा, मोर लियाओ मैं पूछा साई, तुम कस पूछो नर की नाई। तो माया बस फिर हम बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, मुनि प्रभु मोहि भिखारे हूँ, दीन बंधु भगवान नाथ जीव तब माया मोह सो निष्फल तुम्हारे इच्छा। माया तो कोई ज्ञान से नहीं पार कर सकता, वो आपकी छोर से ही पार होगा। और अब क्या हुआ? अब भी प्रभु हनुमान जी को हृदय से नहीं लगा रहे, और अचानक और छोटा बनना पड़ा। जब तक ब्राह्मण बने रहे तब तक वार्तालाप चलता रहा, लेकिन जब हनुमान जी ने अस कही परु चरण अकुलाई, निज तम प्रगति प्रीति उर छाई। बस जब तक ब्राह्मण थे तब तक दूरी थी, और बंदर बनते तब रघुपति उठाई लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। श्री हनुमान जी जब बंदर बन गए, भक्त साधना माने यहाँ तो जितने छोटे बन जाइएगा, बड़े बनिएगा तो सम्मान ईश्वर का भले ही मिल जाता हो, पर प्यार तो तभी मिलेगा जब छोटा कोई बन जाए। और तब उसके बाद जो क्रम प्रारंभ हुआ, उसी क्रम का समापन इस प्रसंग में भी है। मां के पास आए भी तो यही, वो जितने बड़े स्वरूप वाले हैं वैसा बन करके नहीं आए। आप पढ़ते हैं कितने छोटे बन करके आए। तो पल्लोह महारा लुकाई, वृक्ष के एक पत्ते की आड़ में जो छिप सके, इतना छोटा, इतने लघु। और उसके पश्चात मां से के सामने आने का जो प्रसंग है वो तो विस्तृत है ही, पर उसके बाद अंत में यही तो आता है कि जब मां ने उनको पुत्र कहा तो कब कहा? जब तक बहुत बड़ा सेवक माना, ज्ञानी माना, तब तक पुत्र नहीं कहा। हनुमान जी के मुंह से जो ही एक वाक्य निकला कि मां मत चिंता करो, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिल सहित है रघुवीरा। अगर यही कह देते कि प्रभु आकर के छुड़ा करके ले चलेंगे तो मां को कोई आश्चर्य न होता। पर हनुमान जी ने जब ये कहा कि मां चिंता मत करो, प्रभु अकेले थोड़ी है, हम लोग तो साथ में आवेंगे, तो मां को उस दुख के समय भी वो इतना भोला है, इतना नासमझ है,
तो हनुमान जी तो बिल्कुल नन्हे से दिखाई दे रहे हैं, और नन्हा सा वो बंदर दावा कर रहा है कि हम प्रभु के साथ आवेंगे। तो माँ के मुंह से ऊंची बात सुन करके जो शब्द नहीं निकला था, ना समझी कि ये बात सुनते ही तुरंत मुंह से निकला, है सुत कपि सब तुम ही समान, तो सारे बंदर क्या तुम्हारे ही बराबर है क्या? अब हनुमान जी बड़े संकट में। माँ का अगर वात्सल्य पाना है तो छोटे बंदा आवश्यक, पर माँ को जो दुख है, संशय है, उसको प्रकट करने के लिए अब क्या करूं? पर सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा, सीता मन भरोसा भयउ। जो विशाल रूप प्रकट किया, माता को लगा कि बंदर ने ठीक कहा था, बंदर ने ठीक कहा था कि बंदर प्रभु के साथ आवेंगे। पर हनुमान जी की सावधानी देखी, प्रकट तो कर दिया, पर भरोसा आते ही बोले सीता मन भरोसा तब भयउ, तो पुण्य लघु रूप पूर्ण सुख ले। वो समय एक में फिर से छोटे हो गए, घबरा गए। पुत्र तो कह दिया, पर कहीं बड़ा पुत्र न मान बैठे, जब इतने लंबे चौड़े हो तो बड़े बेटे। इसलिए कहा नहीं भाई, वो तो छोटे ही, अति छोटा नन्हा सा बंदर वही रूप में। और तब माँ ने जब नन्हा माना, बालक माना तो छोटा ही बालक माना, और फिर उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद में ही वो निर्भरा भक्ति और निर्भरा प्रेम है। अब तुमसे मैं कैसे कहूं कि तुम उनसे प्रेम करो? बस हम तो यही आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु तुमसे सदा सदा अच्छा हो करे। हनुमान जी नाचने लगे, बस 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 अब तो मैं कृतकृत हो गया। अब तक तो प्रभु ने भी यही कहा था भक्ति करो, सेवा करो, पर आपने छुट्टी दे दिया। अब मुझे कुछ नहीं कर रहा है, प्रेम भी प्रभु करे, पर अब कृतकृत। इसके पश्चात की चर्चा कल आज बोलिए।